श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 31 जुलाई को है माता अशोक सुंदरी का यानी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो इसीलिए आज हम सभी लोग प्रदोष काल में अपने घरों में एक माता अशोक सुंदरी के नाम का दीपक जलाएंगे, जिससे हमारी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी और माता रानी का आशीर्वाद हमें व हमारे पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो इस दीपक की विशेषताओं को और इसे कैसे तैयार करना है, इसे जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझेंगे। सबसे पहला ये उपाय है, आपकी इच्छा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप लोग आज माता अशोक सुंदरी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक दीपक लेना है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, चाहे तो नया ले लीजिए, चाहे तो पुराना ले लीजिए। अगर आप आटे का बना सकते तो आटे का ले लीजिए, नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी का ले लीजिए। ठीक है, तो आपको एक दीपक लेना है, जो जैसे भी आपकी मर्जी हो उस प्रकार का। लेकिन हमें बाती लगानी इसमें लंबी, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता अशोक सुंदरी के लिए आज आप लोग यह दीपक लगा रहे हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाएगा। विशेष उपाय है, सभी लोग जानते हैं विशेष उपाय है। तो इसमें हम लोग इसे घी से प्रज्वलित करेंगे। इतना करने के बाद दीपक तैयार हो गया होगा। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं कि जो महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं वह कौन है? माता अशोक सुंदरी। और माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, मतलब महादेव जी के शिवलिंग पे वो कहाँ पे विराजमान रहते हैं? तो इस स्थान पे विराजमान रहते हैं। आप सभी लोग इससे भी भली बात परिचित हैं। तो फिर अब हम इस दीपक को यहीं पर लगाएंगे, यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास। उससे पहले दीपक के नीचे आसन लगाना है। आसन के लिए आप लोगों को 1 चुटकी चावल का प्रयोग करना है। ज़रूरी नहीं कि अक्षत ही हो, अगर अक्षत है तो अक्षत रख दीजिए, अन्यथा जो भी आपके पास चावल के दाने हों उनका आप लोग आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बत्ती की दीपक को, जो आपने माता अशोक सुंदरी के नाम से तैयार किया, उसे इसी चावल के आसन पे रख करके प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस विशेष ध्यान आप लोगों को यह रखना है कि दीपक का मुख दक्षिण दिशा में कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो हम अपने पितरों के लिए लगाते हैं उसी दीपक का मुँह दक्षिण दिशा में होना चाहिए, अन्यथा नॉर्मल दिया का नहीं होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद में अपनी इच्छा अपनी मनोकामना जो भी है आपको माता अशोक सुंदरी से कहनी है, उनसे निवेदन करना है उसे पूर्ण करने का। इसके बाद में इस दीपक के जलते हुए दीपक के अंदर आप कुछ दाने चावल के और डाल दीजिएगा। इससे आपकी जो मनोकामना है वो 100% पूर्ण होगी। इस तरीके से आज गुरुवार के दिन आप लोग माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। उनके नाम का हम यह दीपक प्रज्वलित करेंगे, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पे तो बना ही रहेगा, आपके पूरे परिवार पर भी सदैव उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस दीपक को आप लोग जलाना मत भूलिएगा। पहला उपाय समझ के चलिए, अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय आज हम लोग करने वाले हैं अपने किसी इष्ट के लिए जो लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, आपके घर के माहौल को ख़राब कर रखा है, आपस में बिल्कुल नहीं बनती, वो बड़ों का सम्मान भी नहीं करता, अभद्रता से बात करता है। ऐसे में आप लोगों को स्क्रीन पे इत्र दिख रहा है, आपको इत्र लेना है। पूजा वाला जो इत्र आता है, छोटी सी बॉटल मिल जाती है मित्रों, इत्र ले लीजिएगा। केवल एक, इस पे 3 दिख रहे हैं, आपको 3 बॉटल नहीं लेनी है, एक ही बॉटल ले लीजिएगा। इसके बाद में अब आप सभी लोग जानते हैं जो पंचामृत का निर्माण होता है उसमें 5 चीज़ों का प्रयोग होता है, इसीलिए उसे पंचामृत भी कहा जाता है। तो आज हमें पंचामृत नहीं लेना, लेकिन उसमें जो दूध, दही, घी, शक्कर, मखाने, मेवा जो भी आप लोग मिलाते हैं उनमें से कोई एक चीज़। ठीक है, मैं यहाँ पे दही का उपाय दिखा रही हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास दही नहीं है, आपके पास दूध है, आप दूध से करना चाहते हैं तो आप दूध का प्रयोग कर लीजिए। कुल मिला के जो पंचामृत में चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उनमें से कोई एक चीज़ ले लीजिएगा। ठीक है, कोई एक। पहले तो आप लोग इत्र लेंगे और एक पंचामृत में से कोई सामान ले लेंगे। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों लेंगे। इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। अब उपाय हम क्यों कर रहे हैं? अपने किसी इष्ट के रोग मुक्त, क्षमता बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, उसके हृदय को आप परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके अंदर ये जो क्रोधी प्रवृत्ति हो गई है, जो बात बात पे गुस्सा करता है, नाक में उसके गुस्सा रहता है, उसे आप शांत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इत्र का लेपन करिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, क्योंकि आज माता अशोक सुंदरी का दिन है। इत्र का लेपन करेंगे, उस व्यक्ति के मन को शांति प्रदान करने का माता से निवेदन करेंगे। इसके बाद में जो आपने दूध, दही जो भी लिया है उसका लेपन इसी इत्र के ऊपर करेंगे। पहले इत्र का लेपन, इत्र के लेपन के बाद में दूध या दही जो भी लिया है उसका लेपन आप करेंगे। ठीक है मित्रों, अब जब आप दूध या दही का लेपन करेंगे तो क्या निवेदन करेंगे मित्रों? माता रानी से दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से यही निवेदन करेंगे कि हे माता रानी, मेरे घर का जो बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके
करके और यही कहेंगे कि हे माता रानी, आज उस व्यक्ति का हृदय को आप परिवर्तित कर दीजिए, वो जो क्रोध करता है उसका क्रोध शांत हो जाए। और जाते जाते हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते उनसे भी निवेदन करेंगे कि मित्रों आपके घर के उस व्यक्ति का क्रोध करना छोड़ जाए, वो झगड़ा करना बंद कर दे। और इसके बाद में अपनी बात कहने के बाद में एक लोटा जो जल लेकर गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यह 2 उपाय करेंगे। अब तीसरे उपाय को हम यहाँ पर जानते व समझते हैं। उससे पहले एक छोटी सी विनती, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे महादेव जी के उपायों की आपको समय पे जानकारी मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप इन उपायों के बारे में जान सके। ठीक है, तो आज हम जो तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं मित्रों, वह है जब हम कोई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसका हमें फल नहीं मिलता, यानी हमारी वो इच्छा, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, जिस मनोकामना को आपने अपने हृदय में रख करके इस उपवास को शुरू किया था। ठीक है, तो ऐसे में अभी भी सावन चल रहा है, महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु वही बेलपत्र। एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो। मान लीजिए किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो जो महादेव जी की शिवलिंग में पहले से समर्पित है उसे उठाइए, उसे धुल करके अपने उपाय में प्रयोग कर लीजिए, सिंपल से। ठीक है मित्रों, इसके बाद में गुरुवार का दिन है, माता अशोक सुंदरी का दिन है, तो 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। अगर पिसी वाली नहीं है तो खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर बना करके उसे उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है मित्रों, 1 चुटकी हल्दी लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है पीला चंदन, थोड़ा सा, 1 चुटकी मात्र, थोड़ा सा पीला चंदन और 1 चुटकी हल्दी लेने के बाद में अब क्या करना है, हमें उपवास का फल नहीं मिला उसका उपाय है। ठीक है, तो जलाभिषेक के लिए हमें जल भी लेना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने घर में तांबे के कलश को तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग क्या लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। इतना करने के बाद में आपने जो हल्दी ली है मित्रों, उस हल्दी की एक बड़ी सी बिंदी, बहुत बड़ी नहीं, एक थोड़ा सा छोटी से भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, एक बिंदी आप लोग इसी कलश में लगा लेंगे। और बिंदी लगाते समय आपको एक ही मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र बोलेंगे मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से आप बिंदी लगा देना। और इस कलश के अंदर जल और गंगा जल तो लिया ही है, जो पीला चंदन लिया उसे इसी कलश के अंदर डाल लेना। अब इस कलश को आप सभी लोग उठाएंगे और ले करके पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको उपवास का फल नहीं मिला उसके लिए जो आप यह उपाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस एक बेलपत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए। और कहने के बाद में महादेव जी से यही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, इस गुरुवार के दिन हमारी यह इच्छा, मनोकामना पूर्ण हो जाए और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हुए जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, आप 2 से 3 गुरुवार या उपाय करेंगे, आपकी वह इच्छा, वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। माता अशोक सुंदरी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी और आपके ऊपर महादेव जी का भी आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस तरीके से मित्रों आज हम लोग ये तीनों उपाय करेंगे, जिससे हमारी इच्छा, मनोकामना पूर्ण होंगी, हमें हमारे व्रत का फल मिलेगा और घर में जो भी लड़ाई झगड़े करता है उस व्यक्ति का मन शांत हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय भी समझ गए होंगे।